प्रिय मित्रों, सादर जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है। कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज मन के विषय पर आपसे बात करूँगा। बंधुओं, ऐसा कहा गया है, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा ने अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया। उसे इस विश्व में जो भी प्राणी, वनस्पति और पदार्थ है, उन सबसे श्रेष्ठ बनाया। उसे स्वतंत्रता प्रदान की, अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी। साथ ही उसे अपने से कनिष्ठ प्राणी, वनस्पति और पदार्थों का रक्षण और पोषण करने का दायित्व भी दिया। उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम भी दिया। सबके साथ मिलकर वह सुख से रह सके, इतनी प्राकृतिक समृद्धि भी दी। परंतु मनुष्य को मन देकर परमात्मा ने पग पग पर उसकी परीक्षा के अवसर निर्माण कर दिए। बंधुओं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। मित्रों, मन मनुष्य का बहुत विचित्र है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन इस मन का बहुत सटीक वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बहुत जिद्दी है, बड़ा बलवान है। मुट्ठी में वायु को बंद करना जितना कठिन है, उतना ही मन का निग्रह करना कठिन है। हम सब इसका अनुभव करते ही है। यह मन रजोगुणी है, संकल्प विकल्प करता रहता है। मन के राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह के व्यापार चलते ही रहते हैं। मद मत्सर भी इसके ही व्यापार है। बंधुओं, वह इच्छाओं का पुंज है। हमारा जो मन है वह इच्छाओं का पुंज है। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। प्यारे मित्रों, एक को संतुष्ट करो तो 10 इच्छाएं पैदा हो जाती है। अतः इंद्रियों के माध्यम से मन इच्छा पूर्ति के असंभव कार्य में लगा ही रहता है। प्यारे मित्रों, मन के इच्छा पूर्ति के प्रयास और साथ ही उसके काम क्रोध आदि विकार मनुष्य को बुरी तरह से भटका देते हैं। वह क्या कर रहा है उसका भान तक उसे नहीं रहता। वह अपने सब दायित्व और कर्तव्य भूल जाता है। इस मन को साधना पड़ता है, इसे संयम में रखना पड़ता है। यदि साधा जाए तो वह बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर देता है, क्योंकि वह शक्ति का भंडार है। भारत में मन को साधने की बहुत अच्छी पद्धति विकसित की गई थी। ऋषि मुनि, संत महात्मा, माता पिता, गुरु, तत्वदर्शी, मनीषी सब अपने अपने अनुयायियों, संतानों को मन संयम की शिक्षा देते थे। मन को वश में करना प्रतिष्ठा और मान सम्मान का विषय था। मन को सद्गुणी और सदाचारी बनाने की शिक्षा को धर्म शिक्षा कहा जाता था। यह धर्म शिक्षा सबके लिए अनिवार्य थी, चाहे वह पंडित हो या अनपढ़, चाहे वह राजा हो या रंग, चाहे वह धनवान हो या निर्धन। इसे संस्कारों की शिक्षा भी कहा जाता था। जब तक भारतवर्ष में
धर्म शिक्षा की अनिवार्यता रही, हमारा समाज संकटों से सदैव मुक्त रहा। परंतु आज स्थिति बदली हुई है। आज धर्म की ग्लानि हुई है। धर्म संज्ञा को वाद विवाद में फंसाकर उसे उपेक्षित कर दिया गया है। इसलिए मन को सदाचारी बनाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं रहा है। मन का स्वभाव नेचर ऐसा है कि यदि संयमित न किया जाए तो वह सदैव नीचे की ओर ही भागता है। धर्म शिक्षा के अभाव की वर्तमान स्थिति में ऐसा ही हो रहा है। प्यारे दोस्तों, जब आपसी व्यवहारों में स्वार्थ प्रमुख भूमिका में आ जाता है तब शोषण शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग स्वार्थ साधन और शोषण के लिए होने लगता है। संघर्ष से हिंसा जन्म लेती है और हिंसा की परिणति विनाश में ही होती है। असंयमित मन बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। इसलिए जो व्यवस्थाएं बनती है वे भी विपरीत ही होती है। परिभाषाओं के अर्थ विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि आज जिसे विकास कहा जाता है वह विकास न होकर विनाश ही है। हम विकास के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अपितु विनाश की ओर तेजी से भाग रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से ऐसी परिभाषाएं प्रचारित की जाती है, प्रतिष्ठित की जाती है। कानून, न्याय और दंड की व्यवस्था इन विपरीत बातों के पक्ष में हो जाती है। वैचारिक अनावस्था निर्माण हो जाती है। अरे मित्रों, इसके चलते व्यवहार भी अनवस्थ हो जाता है। आज भारतवर्ष की यही स्थिति बन रही है। अतः हमें मन की चंचलता पर नियंत्रण करते रहने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।